Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 की मैरीगोल्ड का लेसन द मैजिक पॉरेज पॉट रीड करेंगे, समझेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। और ये लेसन दिया गया है पेज नंबर 148 पर। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में एक लड़की है, एक बूढ़ी औरत है और एक पॉट है। तो ये जो कहानी है ये इन तीनों के इर्द गिर्द घूम रही है। आइए देखते हैं क्या कहानी है। वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, एक छोटी सी लड़की थी, लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था तारा। शी लिव्ड विद हर मदर। वह अपनी मदर मतलब मम्मी, माँ के साथ रहती थी। दे वर वेरी पुअर। वो दोनों बहुत गरीब थे। पुअर का मतलब होता है जिनके पास कम पैसे होते हैं। वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट। एक दिन यह जो लड़की है फॉरेस्ट में गई। फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल में गई। देयर शी मेट एन ओल्ड वुमन। वहाँ पर उस लड़की को एक बूढ़ी औरत मिली। ये वाली बूढ़ी औरत मिली। द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट। अब ये जो बूढ़ी औरत है, इन्होंने इस लड़की को एक पॉट मीन्स मटका, एक मटका दिया। शी सेड मतलब दादी ने कहा, ये जो बूढ़ी औरत है इन्होंने कहा, दिस इज अ मैजिक पॉट, कि ये जो मटका है ये एक जादुई मटका है, इसमें जादू होता है। इट विल कुक पॉरेज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक। अब ये जादुई मटका क्या करता है, ये दलिया बनाता है। पॉरेज का मतलब दलिया। आप सभी ने पॉरेज खाया होगा, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे होते हैं सबकी मम्मी अपने बच्चों को दलिया खिलाती हैं जो गेहूं का बनता है। आपने भी ज़रूर खाया होगा, क्योंकि दलिया बहुत हेल्दी होता है, बहुत पौष्टिक होता है, जिससे आप बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। तो ये जो मटका है ये आपके लिए, इस लड़की के लिए मतलब दलिया बनाएगा जब भी ये कहेंगी कुक पॉट कुक। ठीक है, कुक का मतलब पकाओ, खाना पकाओ, मटका खाना पकाओ, इसकी हिंदी ये होगी, लेकिन आप इंग्लिश में ही बोलेंगे कुक पॉट कुक। इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। अब ये जो मटका है ये दलिया बनाना बंद कर देगा कब, जब ये लड़की कहेगी स्टॉप पॉट स्टॉप। स्टॉप का मतलब रुक जाओ, मटके रुक जाओ और पॉरेज नहीं चाहिए। तारा वॉज वेरी हैप्पी। अब ये जो तारा थी ये तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उनको खाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। शी रैन टू हर मदर एंड सेड। तारा अपनी मम्मी के पास दौड़ते हुए गई। जब आपको कुछ मिलता है तो आप भी अपनी मम्मी के पास दौड़ते हुए जाते हो ना, और एकदम खुश हो के मम्मी आज मुझे ये मिला। तो ऐसे ही तारा भी अपनी मम्मी के पास दौड़ती हुई गई और बोली, सेड का मतलब बोलना, और बोली, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री, कि मम्मी अब हम भूखे नहीं रहेंगे। एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, क्योंकि मुझे अब एक जादुई मटका मिल गया, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तारा सेड टू द पॉट। तारा ने पॉट को कहा, क्या कहा, कुक पॉट कुक, कि जल्दी से खाना पकाओ। एंड द पॉट कुक्ड पॉरेज, और जो पॉट था उसने फटाफट से दलिया बना दिया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी। उसकी मम्मी भी बहुत खुश हुई। एंड दे बोथ एट पॉरेज, और दोनों ने पॉरेज मतलब दलिया खाया। वन डे
अब ये जो था दोनों तारा और उसकी मदर, जब भी इन्हें भूख लगती थी ये बना लेते थे, मतलब पॉट को बोलते थे कुक पॉट कुक। और जो तारा का जब पेट भर जाता था तो वो बोल देती थी स्टॉप पॉट स्टॉप। अब एक दिन क्या हुआ, वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट, जब, व्हेन का मतलब होता है जब, तारा बाहर चली गई। कई बार आप भी बाहर चले जाते होगे, ऐसे तारा भी बाहर चली गई। हर मदर फेल्ट हंग्री, उसकी मम्मी को भूख लगी, भूख महसूस हुई। फेल्ट का मतलब महसूस करना, फील। तो उसकी मम्मी को भूख लगी। शी सेड टू द पॉट, उन्होंने मटके को कहा, पॉट को कहा, क्या कहा होगा बताओ? कुक पॉट कुक। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज, अब जो पॉट था वो उसने शुरू कर दिया दलिया बनाना और दलिया बनाता गया। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड, दलिया खाने के बाद उसकी मम्मी ने कहा डू नॉट कुक पॉट, कि पॉट खाना मत पकाओ। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, लेकिन जो पॉट था वो पकाता गया पकाता गया। अब क्या बोलना था पॉट को खाना बनाने से रोकने के लिए? स्टॉप पॉट स्टॉप। लेकिन मम्मी को ये लाइन याद नहीं थी, उन्होंने तो बोला डू नॉट कुक पॉट, लेकिन वो जो मैजिकल पॉट था वो नहीं समझ पाया और वो पॉरेज बनाता गया। Soon the porridge started spilling on the floor, अब जब उसके अंदर अंदर पॉरेज बन रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे मटका भर जाएगा और फिर वो स्पिल होना शुरू हो जाएगा। स्पिल होने का मतलब क्या होता है? फैलकर नीचे गिरने लगेगा। आपने देखा होगा ना, कई बार पानी डालते हुए ज़्यादा पानी भर जाए ग्लास में तो जो पानी है वो फैलने लगता है। तो ऐसे ही ये जो पॉरेज है जब मटका भरने लग गया तो वो बाहर गिरने लग गया। स्पिलिंग का मतलब होता है बाहर गिरना। अब वो फ्लोर मतलब फर्श पर गिरने लग गया। मदर कॉल्ड आउट अगेन, मदर ने दोबारा फिर कहा वेट डू नॉट कुक एनी मोर, कि रुक जाओ अब और ज़्यादा मत पकाओ। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, जो पॉट था वो फिर भी नहीं रुका। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस, मम्मी जो थी वो घर के बाहर भागी। एंड द पॉरेज फॉलोड हर, और मम्मी के पीछे पीछे कौन गया? दलिया, क्योंकि इतना सारा पक रहा था। जैसे मम्मी बाहर भागी वो पॉरेज भी बाहर चला गया, उनके पीछे पीछे पीछा करने लगा। फॉलो का मतलब पीछा करना। सून देयर वॉज पॉरेज एवरीवेयर, और जल्दी ही हर जगह दलिया ही दलिया हो गया। एवरीवेयर का मतलब हर जगह, हर जगह दलिया ही दलिया हो गया। द होल विलेज सॉ इट, पूरे विलेज पूरे गांव ने ये देखा। विलेज का मतलब होता है गांव, सारे गांव ने देखा। दे रैन टू ईट द पॉरेज, और सभी पॉरेज खाने के लिए दौड़ पड़े। वेन तारा केम बैक, जब तारा वापस आई, केम बैक का मतलब वापस आई, शी सॉ दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पॉरेज, उसने देखा कि जो रोड है वो पूरा, रोड मतलब सड़क, पूरी दलिये की भर गई है क्योंकि दलिया फैल चुका था। शी रैन होम एज फास्ट एज शी कुड, जब उसने देखा कि पूरी सड़क पर दलिया फैल गया तो वो भागी गई घर में कि ज़रूर हमारा मैजिक पॉट कुकिंग कर रहा है। शी रैन होम, वो घर भागी, एज फास्ट एज शी कुड, जितना तेज वो भाग सकती थी वो उतना तेज भागी। शी हर्ड हर मदर शाउट, और उसने सुना अपनी मम्मी को क्या चिल्लाते हुए, तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप, कि तारा ये जो मटका है वो पकाए जा रहा है और अब वो रुक नहीं रहा है। इट विल नॉट स्टॉप, अब ये नहीं रुकेगा। तारा कॉल्ड आउट स्टॉप पॉट स्टॉप, क्योंकि तारा को तो रोकने की लाइन पता थी तो तारा ने बोला स्टॉप
पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरेज। और जैसे ही उसने कहा स्टॉप पॉट स्टॉप, ये जो मैजिक पॉट है वो मतलब दलिया पकाने से रुक गया। ये देखो, अगर आप नीचे पिक्चर में देखोगे, ये दलिया पकता ही जा रहा है। इसको बोलते हैं बेटा स्पिलिंग। ये बाहर स्पिल हो रहा है, बाहर गिरकर फैल रहा है। ठीक है, तो मम्मी बड़ी परेशान हो गई, वो चिल्ला चिल्ला के थक गई, लेकिन पॉरेज मान नहीं रहा था, मैजिक पॉट रुक नहीं रहा था। तो इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, आइए हम उनको नोटबुक में लिख कर देखते हैं क्या क्या इनके मीनिंग्स हैं। आप ऐसे ऊपर टॉपिक लिखिएगा, द मैजिक पॉरेज पॉट। पुअर, पुअर का मीनिंग होता है गरीब। पॉट मीन्स मटका। मैजिक मीन्स जादू। पॉरेज मीन्स दलिया। हंग्री मीन्स भूखा। जब हमें भूख लगती है तो हम कहते हैं आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, मैं भूखी हूँ। कुक का मतलब पकाना। स्पिल का मतलब गिरना। शाउट का मतलब चिल्लाना। विलेज का मतलब गांव। और होल का मतलब पूरा या सारा। नेक्स्ट पेज पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने नोटबुक में करना है। तो आइए देखते हैं इनके आंसर्स क्या होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड तारा गो वन डे? एक दिन तारा कहाँ पर गई थी? बताइए। फॉरेस्ट में गई थी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट वन डे। तारा एक दिन जंगल में गई। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड वुमन गिव तारा? बूढ़ी औरत ने तारा को क्या दिया? जी हाँ, हम पॉट की बात कर रहे थे। वो पॉट तारा को बूढ़ी औरत ने दिया था। द ओल्ड वुमन गेव अ मैजिक पॉट टू तारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक? मैजिक पॉट क्या पकाता था? द मैजिक पॉट कुक्ड porridge. Porridge means दलिया। Who said do not cook pot? किसने कहा do not cook pot? तारा की मम्मी ने कहा। तो हम लिखेंगे तारा's mother said do not cook pot. और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, why was there so much porridge on the road? कि रोड पर इतना सारा पॉरेज कैसे हुआ? पॉट केप्ट ऑन कुकिंग द पॉरेज। वो जो पॉट था वो पॉरेज पकाता ही जा रहा था, पकाता ही जा रहा था। विच फॉलोड द मदर व्हेन शी रैन आउट। और जब मम्मी बाहर गई तो मम्मी को फॉलो करने लगा, क्योंकि बहुत सारा पॉरेज पक रहा था। तो आंसर होगा पॉट केप्ट ऑन कुकिंग द पॉरेज विच फॉलोड द मदर व्हेन शी रैन आउट। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में। अब यहाँ पर है लेट्स टॉक। व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट? आप ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ते में क्या क्या खाते हैं? बहुत सारे बच्चे पॉरेज खाते होंगे, और आप अपना लिखिए जो आप खाते हैं। पोहा, बहुत बच्चे खाते हैं पोहा। कई बच्चे मिल्क मीन्स दूध पीते हैं, और कई बच्चे चोकोज वगैरह भी खाते होंगे, और कई बच्चे पराठा भी खाते होंगे या एक रोटी, चाय। तो आप जो खाते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं। वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज? क्या आप गेहूँ, व्हीट का मतलब होता है गेहूँ का दलिया खाना पसंद करेंगे? अगर खाना पसंद करेंगे तो यस, नहीं तो नो। मैं यस लिख रही हूँ क्योंकि मुझे व्हीट पॉरेज बहुत अच्छा लगता है। और आपके तो स्कूल में भी आता है दलिया। जब मिड डे मील आता है तो कई बार दलिया होता है, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉरेज। आगे है, हैव यू सीन एनी मैजिक? क्या आपने कभी जादू देखा है? अगर देखा है तो आप अपनी मैम के साथ शेयर कर सकते हैं, क्लास में मैम को बता सकते हैं। What do you call magic
इन योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में मैजिक को क्या कहते हैं। जनरली हम सब हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में मैजिक को बोलते हैं जादू, जादू का खेल, जादूगर, जादू करने वाला। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ज़ोर से पढ़कर देखने हैं। से अलाउड, देखो पॉट, ये तो सिंपल सीवीसी वर्ड्स हैं, बहुत इजी हैं, जो हमने वीडियो में भी कर रखे हैं और आपकी मैम ने भी कराए होंगे। पॉट, पॉट, डॉट, कॉट, हॉट। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं बेटा, यहाँ पर देखो GH जो साउंड है ये साइलेंट होती है, ठीक है। इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देखेंगे और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अभी के लिए आप ये समझिए G और H की साउंड नहीं आएगी और फिर हम वर्ड को पढ़ेंगे। देखिए, और हमें तोड़ तोड़ कर पढ़ना है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। क ओ ट, G साइलेंट है, इसकी साउंड नहीं आएगी। क ओट, कॉट। ब ओट, बॉट। देखो ब ओ ट, GH की साउंड नहीं आएगी, बॉट। ट ओ ट, टॉट। फ ओ ट, फॉट। GH की साउंड कहीं नहीं आ रही है। कॉट, बॉट, टॉट, फॉट। यहाँ पर आप देखेंगे डबल ओ साउंड है और यहाँ पर भी डबल ओ साउंड है। अब यहाँ का फ़र्क देखेंगे, ये है शॉर्ट साउंड, छोटी साउंड। जब डबल ओ की साउंड छोटी होगी, उ, जैसे छोटा उ होता है ना बेटा, वो उ। और यहाँ पर डबल ओ की साउंड है लॉन्ग साउंड, जैसे कि होती है आपकी ऊ की मात्रा, ठीक है। शॉर्ट मीन्स उ और लॉन्ग मीन्स ऊ, लॉन्ग साउंड। आइए अब रीड करते हैं, ये सब हैं शॉर्ट वॉवल साउंड। क उक, कुक। ह उक, हुक। ब उक, बुक। ट उक, टुक। कुक, हुक, बुक और टुक। यहाँ पर है लॉन्ग साउंड, ब ऊन, बून। स ऊन, सून। म ऊन, मून। स्प ऊन, स्पून। आई होप इसको रीड करना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पर है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। इन 3 वर्ड से हमें ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। इन तीनों को बेटा हम बोलते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पर एक वीडियो पूरी डिटेल में बनी हुई है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और अभी के लिए आप ये समझिए, ए और एन यूज़ होता है किसी एक चीज़ के लिए और द यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए या फिर किसी स्पेशल चीज़ के लिए। ये मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। डिटेल से अगर आपको समझना है तो आप आर्टिकल्स की वीडियो देखिएगा, वो भी चैनल पर अपलोडेड है। अब आइए शुरू करते हैं। जो ए है बेटा वो हमेशा कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है और वन चीज़ के साथ। कॉन्सोनेंट्स होते हैं आपके, वॉवल्स तो आप सब जानते हैं ना, देयर आर 5 वॉवल्स। यस, देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये सभी वॉवल्स हैं और इनके साथ यूज़ होता है एन, और बाकी सभी होते हैं कॉन्सोनेंट्स जिनके साथ यूज़ होता है ए, ठीक है। अब देखिए, वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन। अब देखिए, ब्यूटिफुल भी बी कॉन्सोनेंट है और जी भी कॉन्सोनेंट है, और हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे अ। वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन। अब हम इस स्पेशल गार्डन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे द। गार्डन हैड एप्पल ट्री। एप्पल है वॉवल, ए है वॉवल, और वॉवल से पहले हम यूज़ करते हैं एन।
द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री एंड ग्वावा में जी है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले हम यूज़ करते हैं ए, क्योंकि वन ट्री है, अ ग्वावा ट्री। आगे देखिए, इन द गार्डन, अब हम एक स्पेशल गार्डन की बात कर रहे हैं तो हमने लिखा द। इन द गार्डन लिव्ड अ बिग जायंट, बड़ा जो जायंट है वो सिंगल है, और बिग जो है वो है कॉन्सोनेंट, बी है कॉन्सोनेंट, इसीलिए ए का यूज़ हुआ। अब हम इसी जायंट की बात कर रहे हैं तो अब हम लिखेंगे द जायंट। द जायंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन, क्योंकि हम एक गार्डन की बात कर रहे हैं। द जायंट यूज टू ईट अ फ्रूट, क्योंकि फ्रूट का एफ कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए का यूज हुआ है। टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन, बट ही डिड नॉट शेयर दीज विद द चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन होता है बहुत सारे बच्चे, इसीलिए हमने यूज़ किया है द। सो हिज गार्डन ड्राइड अप। बेटा आपको अभी ये जो आर्टिकल्स हैं अगर समझ आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो देखिएगा जिससे आपको बहुत अच्छे से इनका यूज़ समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पेज है, लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद देम। हमें ये लेटर्स से वर्ड्स बनाने हैं, जैसे के फॉर किंग, के फॉर कोआला और के फॉर की। ठीक है, ऐसे आपने जब ABCD सीखी होगी ना तो बहुत सारे वर्ड्स आपने सीखे होंगे, से ये वर्ड्स लिखना सीख रहे हैं। P फॉर पैरट, P फॉर पैक और P फॉर पोल, पोल। J फॉर जेट, J फॉर जैकेट और J फॉर जूस। आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कोई लिख सकते हैं, ये मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। T फॉर ट्री, T फॉर टिक, जो आप टिक का निशान लगाते हैं, T फॉर टेंट, शादी में फंक्शंस में टेंट लगता है। M फॉर वेरी इजी, मैंगो, M फॉर मून और M फॉर मनी, मीन्स पैसा। अब यहाँ पर है जो लेट्स ईट में पॉरेज बनाने की रेसिपी बता रखी है, जो आप अपनी मम्मी के साथ या किसी बड़े घर के बड़े मेंबर के सामने बना सकते हैं। और पॉरेज बनाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है टेक हॉट मिल्क। और पॉरेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मिल्क मीन्स दूध, पॉरेज मीन्स दलिया और शुगर मीन्स चीनी, क्योंकि हम बना रहे हैं मीठा दलिया। तो फर्स्ट स्टेप है टेक हॉट मिल्क, गरम दूध लीजिए, ये दूध गरम हो रहा है। ऐड कुक्ड पॉरेज, इसमें दलिया ऐड कीजिए, दलिया मिलाइए और उसे पकाइए। ऐड शुगर एंड ईट इट, और लास्ट में चीनी डालकर मिलाइए और फिर खा जाइए। खा जाइए मीन्स स्वाद लेकर खा जाइए। नेक्स्ट पेज पर बेटा ये दिया हुआ है, इसमें है कि आपकी फ्रेंड का बर्थडे है और आप उसको एक बैलून का बंच, मतलब गुच्छा, जो बहुत सारे बैलून्स होते हैं ना, आप वो सारे इसको गिफ्ट करना चाह रहे हो ताकि वो अपनी पार्टी में डेकोरेट कर सके। अब ये जो बैलून्स हैं ये फ्रेंडशिप बैलून्स हैं, दीज बैलून्स आर योर फ्रेंडशिप बैलून्स। अब यहाँ नीचे क्लू बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं और ये सारे बैलून्स को अपना मनपसंद कलर देना है। तो आइए
शुरू करते हैं। सबसे पहली जो क्वालिटी आपके फ्रेंड में होनी चाहिए, आपकी फ्रेंडशिप में होनी चाहिए, वो है फ्रेंडली। तो नंबर 1 बैलून इज फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब मित्रता होनी चाहिए, आप दोनों एक दूसरे से बहुत घुले मिले होने चाहिए, फ्रेंडली। दूसरी चीज़ है वो केयरिंग होनी चाहिए। आपकी फ्रेंड या आपका फ्रेंड मतलब आपकी चिंता करे, आपके बारे में परवाह करे। आप दुखी हैं तो वो खुश ना होए, वो आपको आपकी केयर करे। फिर है शेयरिंग। नंबर 3 पे हम लिखेंगे शेयरिंग, कि उसके पास अगर कोई चीज़ है तो वो आपसे शेयर करे और आप उससे शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। काइंड, नंबर 4 इज़ काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, कि आप लोग किसी को परेशान ना करो, किसी तंग ना करो। कई लोग होते हैं ना, दूसरे जानवरों को परेशान करते हैं, दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं, वो सही नहीं होते हैं। काइंड का मतलब दयालु, दूसरों के लिए मन में दया भाव रखना। फिर है हेल्पफुल। तो 5 नंबर पर हेल्पफुल मीन्स वो आपकी हेल्प करने वाली होनी चाहिए और आप भी उसकी हेल्प करें, क्योंकि फ्रेंडशिप तो दोनों में है ना, तो दोनों में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद है फॉरगिविंग। फॉरगिविंग का मतलब है अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर सकें। ऐसे नहीं कि कोई गलती हुई आप बात करना छोड़ दो। आपसे गलती हो तो आपकी फ्रेंड आपसे बात करे, और आपकी फ्रेंड की गलती हो तो आप उसे माफ़ करें और उससे बात करें। और लास्ट है ट्रुथफुल। ट्रुथफुल का मतलब सच बोलना। ऐसा नहीं कि अपनी फ्रेंड से ही झूठ झूठ बोल दो, वो अच्छे बच्चे नहीं होते, अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते जो अपनी फ्रेंड से झूठ झूठ बातें बोलते हैं। तो हमेशा सच बोलिए अपनी फ्रेंड से भी, और आपकी फ्रेंड भी आपसे सच बोले, क्योंकि फ्रेंडशिप बलून तो दोनों के हैं ना। अब इन्हें कलर करते हैं। चलिए अब हम ये सारे बैलून सुंदर सुंदर कलर करते हैं। और कलर करते समय बेटा ध्यान रखिए कि एक ही स्ट्रोक में आपका कलर चले, उससे कलरिंग सुंदर सुंदर होती है। ठीक है, पहले आउटलाइन कीजिए और फिर अंदर कलर कीजिए। और आप कलरफुल बैलून्स ले सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कलर्स पसंद हैं, तो मैं बहुत सारे कलर्स के बैलून अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करूँगी उसके बर्थडे पर। ओके, मुझे पिंक भी पसंद है, मुझे ऑरेंज भी पसंद है, और मुझे ग्रीन कलर भी बेहद पसंद है। ठीक है, और ध्यान रखिए अपनी फ्रेंड को सुंदर सुंदर बलून्स देंगे। राइट, दिस इज येलो कलर, दिस इज ब्लू कलर, and this is peach color, and this is पर्पल कलर। ये देखिए हो गए ना सुंदर सुंदर से कलर्स। और अगर आपको कोई स्टोरी सुनानी है अपने फ्रेंड्स के बर्थडे से रिलेटेड, या अपने बर्थडे से रिलेटेड, या किसी बैलून से रिलेटेड, तो आप अपनी मैम को ज़रूर सुना सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो गया है फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe, and please share the video. Thank you, take care, keep learning, bye bye.